Yes, let's start new session. The new concept which is called as labor turnover ratio. लेबर टर्नओवर रेशियो, इन लेबर टर्नओवर रेशियो हमको क्या ध्यान रखना है, ये देखना है, मुझे ये देखना है कंपनी कितनी अच्छी है, यानी कंपनी लेबर को रिटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। क्या करना है उसमें, देर आर, देखो लेबर आते हैं लेबर जाते हैं, यस और नो। यस सर। तो हम लोग ये ढूंढ निकालते हैं एवरेज लेबर, लेबर एट स्टार्ट प्लस लेबर एट एंड divided by 2, that is called as average labor. Okay, ओके बेटा आगे बढ़ो। यस सर। नाउ अभी ये चेंज क्यों होता है लेबर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लेबर जाते हैं, जाना जो है वो दो तरीकों से जाते हैं, या तो हम बोलते हैं आप जाओ, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेटेड लेबर। सेपरेटेड लेबर दो तरीकों से होते हैं, जो खुद चले जाते हैं दैट इज लेफ्ट, और जिसको हम लोग बोलते हैं तुम जाओ। तुम जाओ मतलब उसको हम लोग बोलते हैं यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर ड्यूटीज, हम निकाल देते हैं और खुद छोड़ के जाते हैं, तो लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज इज कॉल्ड एज सेपरेटेड लेबर। गॉट इट। यस जो सर। नए लोगों को अपॉइंट करते हैं, ओके, वो दो तरह के होते हैं, रिक्रूटेड, रिक्रूटेड लेबर। रिक्रूटेड लेबर में दो तरह के लोग हैं। रिक्रूटेड लेबर मतलब हम लोग ने नए लेबर को अपॉइंट किया, अभी जो नए लेबर को अपॉइंट किया, लेकिन अगर उनको आपने जूना काम दिया तो दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट। हेलो, हाँ सर। रिप्लेसमेंट का मतलब है पहले कोई एक्स बंदा करता था, अभी आप करेंगे, यानी नए बंदे को जूना काम दिया, यस और नो। यस सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि काम भी नया और लेबर भी नया, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपांशन। मतलब ये काम पहले कोई नहीं कर रहा था, अभी आपको करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। ओके, ओके। ओके सर। तो ये तीन चीज आपको मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बेसिस पे से हम रेशियो ढूंढ निकालेंगे। अगर बहुत लेबर आपका फ्लक्चुएट होता है, मतलब ये कंपनी अच्छी नहीं है। अगर कम परसेंटेज प्लस माइनस होता है तो ये कंपनी अच्छी है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। तो व्हेन रेशियो इज हाई, कंपनी का पोजीशन अच्छा नहीं है। इफ द रेशियो इज लो, कंपनी का पोजीशन अच्छा है। हैव यू अंडरस्टूड मेरा बेटा। परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तीन तरह के रेशियोज आते हैं। कितने तरह के, तीन। पहला है सेपरेटेड रेशियो, तो बहुत सिंपल है, इंटू 100। लेबर सेपरेटेड अपॉन एवरेज लेबर into 100, that is what is called as separated ratio. Then replacement ratio, रिप्लेसमेंट रेशियो में क्या होगा बेटा, लेबर रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज लेबर
into 100. And third, that is last one. ये लास्ट वन थोड़ा नाम से नहीं पता चलता है बिकॉज ऑथर ने अपना नाम दिया है, फ्लक्स। तो फ्लक्स में क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम है, एवरेज लेबर और इंटू 100। न्यूमरेटर अलग है, नाम से नहीं पता चलता न्यूमरेटर क्या है। तो सेपरेशन प्लस रिक्रूटमेंट, तो सेपरेशन प्लस रिक्रूटमेंट अपॉन एवरेज लेबर इनटू 100। तो ये तीन तरह के रेशियो है, सेपरेटेड रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो एंड फ्लक्स रेशियो। Flux ratio. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? Yes, sir. सर ये क्यों निकालने का, ताकि हम फाइंड आउट कर सके अपना रेशियो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो कंपनी अच्छी पोजीशन में है, क्यों, ज्यादा लेबर छोड़ के नहीं जाते, यानी उनको बार बार लेबर छोड़ के जाना फिर वापस इंटरव्यू प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती नहीं है। Correct. अगर ज्यादा है ये रेशियो, मतलब कंपनी को बहुत मगजमारी करना पड़ता है, हर साल फिर लेबर को अपॉइंट करो, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। हैव यू Correct. अंडरस्टूड मेरा बेटा? Yes, sir. Yes. तो ना व्हाट यू डू इज राइट इट डाउन। चलो ये लिख लो, कम ऑन। Let's do a sum now. Sum number 2. Sum number 2 says exam sum है बेटा। क्या है sum number 2? That the cost account of Yesha Limited has computed labor turnover ratio for 31st March 2015 as 10%, 5%, 3% respectively. Sir, percentage ही directly दिया है। Okay. Under flux method, replacement and separation, मतलब flux method, flux ratio is 10%. Replacement ratio 5% and separation ratio
3%। फिर क्या बोलते हैं, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस इज 30, रिप्लेस लेबर फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, दैट इज आर रिक्रूटमेंट चाहिए उनको, एंड फाइंड द वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, मतलब सेपरेटेड लेबर चाहिए उनको, ये ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे सर, कैन आई से, चेक करो, मुझे ये दे सेपरेटेड रेशियो दिया है, लेकिन मेरे पास एवरेज भी नहीं है और ये भी नहीं है, न्यूमरेटर भी नहीं है और डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो मैं ये फर्स्ट रेशियो अप्लाई नहीं कर सकता। सेकेंड जरा देखो, रिप्लेसमेंट रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो में कितना लेबर रिप्लेस हुआ है मालूम है, यस और मेरे पास रेशियो भी है। करेक्ट कैन आई से मैं ये रेशियो यूज करके एवरेज लेबर एवरेज लेबर यस सर यस करेक्ट, तो सबसे पहले वो ही करता हूं, चलो। रिप्लेस रेशियो इज रिप्लेस लेबर अपॉन एवरेज लेबर into 100। 30% इज इक्वल टू आई एम सॉरी नॉट 30%, कितना परसेंट है, 5%। 5 इज इक्वल टू 30 अपॉन एवरेज into 100। Therefore, average is equal to 30 upon 5 into 100। मेरे हिसाब से 600 आएगा। करेक्ट। ओके ओके, तो अब कैन आई से मैं ऊपर वाले रेशियो में जा सकता हूँ, मेरे पास रेशियो है, मेरे पास एवरेज है, तो मैं आराम से लेबर सेपरेटेड ढूंढ सकता हूँ बेटा। yes or no? यस सर Separation ratio is equal to separated labor average labor into 100। 3% है, 3 is equal to separated labor एवरेज तो हमने ऊपर ढूंढ निकाला 600 into 100। तो कैन आई से सेपरेटेड लेबर is equal to 18, 6 into 3, yes or no? यस सर तो सर अब मैं फ्लक्स रेशियो भी यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास रेशियो भी है, मेरे पास सेपरेटेड भी है और मेरे पास एवरेज लेबर भी है, तो मैं आराम से रिक्रूटेड लेबर ढूंढ सकता हूँ, यस और नो? Flux ratio is separated plus recruitment upon average into 100। तो 10% है ना, 10% that is 10, separated is 18, recruited मालूम नहीं है, ये 600 है और ये 100 है, सर ये 0 0 कट हो जाएगा बेटा। Therefore 60 is equal to 18 plus recruitment, yes or no? Therefore recruitment is how much, 60 minus 18, can I say 42? यस ओके, समझा पूरा, मैंने दोनों हाँ ढूंढने, सर यस कितना रिक्रूटेड है, रिक्रूटेड 42 है और कितना सेपरेटेड है, 18 है। यस चलो लिख लो। सर ये इतना तक हो गया था मेरा भी सेपरेटेड कहाँ लेबर तक का हो गया बेटा? सेपरेटेड लेबर सर अरे वाह वाह, क्या बात है।
फ्लक्स वाला ही बाकी। सेपरेटेड लेबर ना, एक मिनट, यानी एवरेज भी लिख दिया है। नहीं नहीं, एवरेज का ही बाकी, मतलब यहाँ तक मैंने अरे 18 एवरेज तक। के पहले सेपरेटेड लेबर कैसे ढूंढेगी बेटा? नहीं नहीं, एवरेज हो गया, देन हाँ, सेपरेटेड एवरेज हो हो गया। गया, सेपरेटेड लेबर भी हो गया, राइट? यस यस सर, 18, हाँ। ओके, यानी अभी तेरे को सिर्फ ये ढूंढना है, फ्लक्स, फ्लक्स रिक्रूटेड वाला। का। हाँ, हाँ। ये लिख लो, लिख लो। ये ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस है। अच्छा। Okay, now we'll take the next sum in the next session.